गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9th का मैथ का लेक्चर लेकर आया हूँ, है ना। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि 9th क्लास का मैं पहला चैप्टर करवा रहा था, है ना। तो पहला चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को कर लिए थे, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को कर लिए थे। अब मैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को बताने के लिए जा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। ओके, तो इसे एकदम ध्यान से करना है, समझना भी है और अच्छा से करना भी है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास 9th में बहुत पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, तो आपको ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ 0.6, इसमें डैश का मतलब होता है रेकरिंग। क्या मतलब होता है? रेकरिंग, है ना, याद रखना आप। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं, जैसे मान लो 6 पर डैश है, 0 पॉइंट डैश, तो इसका मतलब क्या होता है? 0.6666, मतलब कि जिस नंबर पर रेकरिंग दिया रहेगा, ये जो इसको बोला जाता है रेकरिंग, तो उस नंबर को आप क्या करना है, बार बार रिपीटेशन होता है। रेकरिंग का मतलब ये होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 0.56 और इस दोनों नंबर पे दिया हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग 0.56 फिर 56, जो जितने नंबर पर वो रेकरिंग किए दिखाया जाएगा वो नंबर रिपीट होते हुए चला जाएगा। रेकरिंग का ये मतलब होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब ये डेसिमल टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को तो बता रहा था मैं कि जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, तो ये जो डेसिमल नंबर में जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को क्या करना है हम लोगों को, P by Q, मतलब कि 25/4 या फिर मतलब कि फ्रैक्शन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, ये रेकरिंग टाइप के जितने भी नंबर दिए हुए हैं, इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है? P by Q के फॉर्म में, है ना। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, बाकी रिलेटेड जो 2 एग्जाम्पल है आपको खुद से करने हैं, है ना। तो इसको ध्यान से समझना आप आराम से। चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं पहला नंबर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये फर्स्ट, याद रखना। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे 0.6 डैश है, इसे आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में लेट x इक्वल टू 0.6 डैश मान लो, है ना। 6 डैश कहने का मतलब है कि इसको बार बार ये रिपीटेशन में लिख लो, 6 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर और भी बढ़ते जा रहा है ना। ये डैश डैश का मतलब ये होता है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे आप लेट कर लो, x बराबर 0.666666। ओके, अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर एक नंबर पर रेकरिंग था, तो सिर्फ ये 6 पर था, तो ये 6 का रिपीटेशन को शो करता है ना। ये देखो यहाँ पर 0.47 पर रेकरिंग है, तो ये 4 रिपीटेशन नहीं करेगा। कौन सा नंबर करेगा? जिस नंबर पर रेकरिंग, एकदम ध्यान से समझना इस बात को मेरी, जो 7 पर रेकरिंग दे रखा है, तो ये 7 रेकरिंग होगा। देखो जैसे कि 0.47 डैश है, इसके ऊपर 7 के ऊपर दे रखा है डैश, तो इसका मतलब है कि 0.4777 डॉट डैश 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 ऐसे दे सकते हो, है ना। मतलब जिस नंबर पर, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस नंबर पर रैकरिंग है, आप उसी नंबर को बार बार रिपीटेशन में दिखाओगे। ओके, अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको देखना है कि ये कितना नंबर रिपीट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि 6 यहाँ सिंगल नंबर है कि नहीं। तो अगर सिंगल नंबर रिपीटेशन करता है, ध्यान से समझना, सिंगल नंबर रिपीटेशन करता है, तो मैं इसको, जिसको लेट किया हूं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं जैसे 0.6 रेकरिंग है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहीं पे रहता आपका
0.56, दोनों पे रैंकिंग है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ध्यान से समझना, अगर 3 नंबर पर रैंकिंग होता है, मान लो 0. जैसे ये क्वेश्चन था आपका थर्ड वाला 0 0 1, तो ये तीनों पे दे रखा तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ओके, याद रखना कि अगर सिंगल नंबर रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से, डबल नंबर रिपीटेशन हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 नंबर पे होगा तो 1000 से, अगर 4 नंबर पर रैंकिंग होगा तो 10,000 से। ओके, याद रखना इस चीज को। तो देखो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या किए क्वेश्चन में, x बराबर 0.6666 माने हैं, इसको आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, लिखना है आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 10। ठीक है, आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इसमें देख लेना है कि ये सिंगल नंबर रिपीटेशन है, 6 का खाली रिपीट हो रहा है, तो उसको मैंने बताया था 10 से मल्टीप्लाई करना है, किसको? इक्वेशन 1 को। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ये इक्वल के पहले 1 से और इक्वल के बाद ये नंबर है 0.66। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखो 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x इक्वल टू, ठीक है। जब मैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कभी भी जूनियर क्लास में मल्टीप्लाई किए थे तो जो एक डेसिमल के बाद जो एक नंबर होता है, अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर उठकर यहां आ जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 6.6666 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। इसको आपको मानना है समीकरण 2, मतलब इक्वेशन 2 लेट कर लेना है ना। अब देखो जितना नंबर यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है वो भी तो ये भी रिपीटेशन हो रहा है, ये कब तक रिपीटेशन हो रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है इंफिनिटी तक ये रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ 4 को 6 लिया, यहाँ पर मैंने 5 6 लिया, यहाँ भी मैं 5 6 कर सकता हूँ। ठीक है, बराबर रखना इस चीज को। अब इसका थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, पहला स्टेप लेट आपको x बराबर मानना है, कितना नंबर आपको देखना रिपीटेशन हो रहा है, एक नंबर रिपीटेशन हो रहा था 666, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके बाद उसको इक्वेशन 2 मान लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में कि इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट इक्वेशन 1। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में लिखना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, ध्यान देना इस चीज को। तो देखो इक्वेशन अब सबट्रैक्ट कैसे होता है, तो LHS वाला पार्ट LHS के साथ सबट्रैक्ट होगा और RHS वाला पार्ट RHS के साथ सबट्रैक्ट होगा, है ना। तो 10x से 10x को x के साथ सबट्रैक्ट करेंगे तो 9x बचेगा। ठीक है, अब मैं इसको इससे सबट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या बचता है, ध्यान देना इस चीज को, 6.6666 है ना, यहाँ 0.6666 डॉट 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 बढ़ते जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ क्या बचेगा 6। तो आपको एक चीज बताता हूँ, पॉइंट डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो एक्जेक्ट ये कितने के बराबर हो गया 6 के, तो 9x बराबर क्या मुझे मिल गया 6, है ना। अब यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, कैंसिल हो रहा, काट दो, ये 2 से ये 3 से, मतलब x बराबर 2/3। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। मुझे किस फॉर्म में करना था, p/q के फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 याद रखना। तो देखो ये p ये q, अब q नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। तो ये था पूरा स्टेप। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और नंबर को लेके आपको इस एग्जांपल से बता रहा हूं। उसके बाद ये दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर आपको खुद से प्रैक्टिस करना। मैं खुद एक एग्जांपल और ले रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। अब ध्यान देना इस चीज को। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया 0.36 अब 2 नंबर पर रैंकिंग कर दिया इस बार, है ना। ध्यान देना 0.36 और मैंने क्या किया, दोनों नंबर पर रैंकिंग कर रखा है। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट
x बराबर 0.3636, दो नंबर है, दोनों पे रखेंगे तो दोनों बार बार रिपीटेशन होगा, 36 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेना है इक्वेशन 1, है ना। अब देखो कितना नंबर इसमें क्या, कितना नंबर से रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। उस समय 6 था सिंगल नंबर, तो 10 से मल्टीप्लाई किए थे, इस बार 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नंबर रिपीटेशन हो रहा है, रेकरिंग किया हुआ है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100x बराबर, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 2 नंबर इस बार उठ के इधर आ जाएगा, जो पॉइंट 0 पॉइंट के बाद जो है ना 2 नंबर उठकर इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 36 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 मानना है ना। अब क्या करना है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, लिखोगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, LHS के साथ LHS वाला सब्ट्रैक्ट होगा, तो 100x में से x चला गया, 99x बराबर, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बचेगा 36, बाकी इसमें से इसको करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर 0 बचेगा, और पॉइंट 0 होगा, मैंने बताया था पॉइंट डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है ना, कोई नंबर आता तब वैल्यू देते। अब x बराबर क्या हो जाएगा देखिए, 36/99, ये 3 से मेरे ख्याल से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब कैंसिल नहीं होता, x बराबर क्या होगा 12/33, ये इसका फाइनल आंसर है ना। तो आप घर पे क्या करना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके बाद जो भी डाउट होता है मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। जो हमारे ग्रुप में ऐड है जितने भी स्टूडेंट 9th के चाहे 10th के चाहे 8th के, जितने भी स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है, मैं बोल रखा हूं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे क्वेश्चनों को भेजो, मैं उसकी सॉल्यूशन करूंगा और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ओके। और एक चीज बताता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करो, दोस्तों को फैलाओ और लाइक करो, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे, अब अगले चैप्टर में चलेंगे, क्योंकि यही लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का 1.1 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब मैं अगला चैप्टर में जब जाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, ओके। फिर चलो, थैंक यू।